हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएनपी जोन में। दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल से संबंधित है। इसके पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था प्रमुख गवर्नर के बारे में एवं गवर्नर जनरल के बारे में, जो कि कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल होते हैं। और आज का ये वीडियो जो कि भारत के गवर्नर जनरल से संबंधित है। याद कीजिए कि हमने बताया था कि 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो जो गवर्नर होते हैं उन्हें गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और वही गवर्नर जनरल आगे चलकर साम्राज्य को विस्तार करते रहते हैं और जो कि कंपनी की देखभाल और प्रशासन चलाते रहते हैं। लेकिन जब 1833 में कब आता है, 1833 में जब चार्टर एक्ट आता है तब जो गवर्नर जनरल होते हैं उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या करते हैं, जो गवर्नर थे उन्हें गवर्नर जनरल बनाया जाता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है, जो गवर्नर थे उन्हें गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया जाता है, जो गवर्नर जनरल थे उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। भारत के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक और ये अंतिम गवर्नर जनरल भी होते हैं। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन होते हैं, वारेन हेस्टिंग। और लॉर्ड विलियम बेंटिक से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पूछे जाते हैं उन्हें हम यहाँ पर लिखे भी हैं। जैसे कि जब 1833 का चार्टर एक्ट आता है उसके तहत कई सुधार भी होते हैं। और जो विलियम बेंटिक से जुड़ा हुआ प्रश्न है वह संबंधित है, जैसे कि ये क्या होते हैं, जब ये 1833 का चार्टर एक्ट आता है इसके पहले ये कहाँ के गवर्नर रहते हैं, तो मद्रास के गवर्नर होते हैं। फिर जब 1833 का चार्टर एक्ट आ जाता है तो इसके बाद ये क्या बन जाते हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या करते हैं, सती प्रथा का अंत करते हैं। सती प्रथा का अंत 1729 ईस्वी में करते हैं। और ये जो कि अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाते हैं। मैकाले की अनुशंसा पर, जैसा कि अंग्रेजी शिक्षा के बारे में आप लोग जानते हैं लॉर्ड मैकाले के बारे में, तो लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर ही क्या किया जाता है, अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया जाता है। फिर इसके बाद जो सरकारी सेवा थी, सरकारी सेवा में जो भेदभाव था उनका अंत कर दिया जाता है। जैसे कि सरकारी सेवा में जो भी पद होते थे, कंपनी में जो भी कार्य होता था, वह जाति धर्म इन सब के आधार पर उन्हें नौकरियां दी जाती थी। लेकिन जो भेदभाव था वह क्या कर दिया जाता है, यहीं से अंत कर दिया जाता है। और उस समय गवर्नर कौन होते हैं, गवर्नर जनरल कौन होते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही सती प्रथा का अंत होता है, ठगी प्रथा का भी अंत होता है। और जो भेदभाव था नौकरियों में, जो नौकरियों में भेदभाव का प्रावधान था वह भी क्या होता है, समाप्त कर दिया जाता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही शासन काल में 1835 ईस्वी में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाती है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है वो कौन सा है, 1803 में क्या करते हैं, सबसे पहले कहाँ के गवर्नर होते हैं, मद्रास के गवर्नर होते हैं। और जब 1833 का चार्टर एक्ट आता है तो क्या बन जाते हैं, भारत के गवर्नर जनरल। और 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत करते हैं। और सती प्रथा के साथ साथ ठगी प्रथा का भी अंत करते हैं। और क्या करते हैं, अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाते हैं। अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम किसकी अनुशंसा पर बनाते हैं, तो लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर। और सरकारी सेवा में जो भेदभाव था उसका अंत कर देते हैं, मतलब उस भेदभाव को समाप्त कर देते हैं। देखिए, सरकारी नौकरियों में जो भेदभाव था वह जो सरकारी कंपनी में जो कार्य था,
जो भी पद थे वो पद जाति के आधार पर दिया जाता था और उसी जातिगत व्यवस्था को इन्होंने समाप्त कर दिया। और 1835 ईस्वी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है। इसके बाद जितने भी गवर्नर हैं इधर प्रमुख गवर्नर, ये सब उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका क्रम पूछा जाता है कि भारत के अगले गवर्नर जनरल के रूप में कौन आते हैं। सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन होते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद चार्ल्स मेटकाफ, इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड, ऑकलैंड के बाद एलन बरो, फिर इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग और अंतिम कौन होते हैं? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति के कारण ही देखिए भारत में भी कई जो कि व्यवस्थाओं का निर्माण होता है। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद कौन आते हैं? चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ से जुड़ा हुआ एक ही प्रश्न है, ये प्रेस मुक्ति दाता से। ये देखिए एक ही शासन के लिए आते हैं। ये देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल 1828 से 35 और 1828 से 35 तक इनका शासनकाल होता है, लेकिन जो चार्टर एक्ट कब आता है? 1833 में। कब चार्टर एक्ट आता है? 1833 में। 1833 में जब चार्टर एक्ट आ जाता है तो ये क्या बन जाते हैं? भारत के गवर्नर जनरल। और दूसरे गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं चार्ल्स मेटकाफ। 1835 से 36 एक वर्ष के शासनकाल में इन्होंने क्या किया था कि जो प्रेस पर प्रतिबंध था उसे समाप्त कर दिए थे। इस वजह से चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस मुक्तिदाता कहा जाता है। किसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को। इसके बाद अगले गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं भारत के गवर्नर जनरल, वो होते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड का शासनकाल 1836 से 42 ईस्वी तक रहता है। ये क्या करते हैं? कलकत्ता से दिल्ली तक का जो ग्रांड ट्रंक रोड था, जीटी रोड था, उसकी मरम्मत कराते हैं। इसके बाद अगले गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं लॉर्ड एलन बरो। एलन बरो का शासनकाल 1842 से 44 ईस्वी तक। इनसे जुड़ा हुआ दो प्रश्न, एक ये क्या करते हैं? सिंध का विलय करते हैं। सिंध का विलय किसके शासनकाल में होता है? उसमें गवर्नर जनरल कौन होते हैं? तो लॉर्ड एलन बरो। और ये क्या करते हैं? दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर देते हैं। देखिए दास प्रथा पर रोक कौन लगाते हैं? इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कॉर्नवालिस क्या करते हैं? दास प्रथा पर रोक लगाते हैं और लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। अब इसके बाद अगले गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल होता है 1844 से 48 ईस्वी तक। याद कीजिए कि हमने बताया था आंग्ल सिख युद्ध में कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी तक चला था। तो यहाँ पर देखिए 45 से 46, 1845 से 46 अगर देखा जाए तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। और लॉर्ड हार्डिंग से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न, नर बलि प्रथा को ये समाप्त करते हैं। देखिए सती प्रथा को कौन समाप्त करते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठगी प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रेस मुक्तिदाता कौन है? तो चार्ल्स मेटकाफ। जीटी रोड ये कौन है? तो लॉर्ड ऑकलैंड। और दास प्रथा पर पूर्णतः समाप्त कौन करते हैं? लॉर्ड एलन बरो। और दास प्रथा पर अगर रोक पूछा जाए तो कौन आंसर कौन सा होगा? कॉर्नवालिस दास प्रथा पर रोक लगाते हैं, जबकि पूर्णतः समाप्त कौन करते हैं? लॉर्ड एलन बरो। और लॉर्ड हार्डिंग क्या करते हैं? नर बलि प्रथा को पूर्णतः ये समाप्त कर देते हैं। फिर इसके बाद अगले गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के बारे में जानते ही होंगे। इनका जो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो था वह क्या था? व्यक्तिगत सिद्धांत, या इसी को हड़प नीति कहा जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जिससे क्या करते थे कि जिस भी राजा के पास यदि पुत्र
नहीं होते थे, संतान नहीं होती थी, उस साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते थे। और इस नीति के अंतर्गत वो कई साम्राज्य को मिलाए थे, जैसे सतारा, संबलपुर, जैतपुर, नागपुर, अवध। अवध पर तो कुशासन का आरोप लगाकर वो विलीन करते हैं। अवध के अंतिम नवाब होते हैं वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश प्रांत में मिला लेते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल चलता है 1848 से 56 ईस्वी तक। 1848 से 56 और 1857 में आपको पता ही होगा कि 1857 की क्रांति होती है। और 1857 की क्रांति के बाद जो गवर्नर का पद होता है, गवर्नर जनरल का, इसे समाप्त कर दिया जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि एक नया पद सृजित किया जाता है वायसराय का। तो इसके बाद जो कि क्या बनते हैं, वायसराय बनते हैं। तो 1856 तक के इतिहास को हम लोग देखते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी शासनकाल 1848 से 56 ईस्वी तक। देखिए, इनके शासनकाल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है, जो कि 1848 से 49 ईस्वी तक चलता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 किसके शासनकाल में, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किसके शासनकाल में होता है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। और इन्हीं के शासनकाल में ये क्या करते हैं, जब एक गवर्नर जनरल होते हैं तो सिक्किम का विलय करते हैं 1850 ईस्वी में। अवध का विलय करते हैं 1856 ईस्वी में। अवध के बारे में बताया कि अवध के जो अंतिम नवाब होते हैं वाजिद अली शाह को क्या करते हैं, उन पर कुशासन का आरोप लगाते हैं और अवध को ब्रिटिश प्रांत में मिला लेते हैं। इसके बाद जो लॉर्ड डलहौजी थे, ये तोपखाना का जो मुख्यालय होता है उसे कहाँ स्थानांतरित करते हैं, मेरठ स्थानांतरित करते हैं। और जो सेना का हेडक्वार्टर था उसे शिमला स्थानांतरित करते हैं। मतलब शिमला को सेना का हेडक्वार्टर बनाते हैं और मेरठ को तोपखाना का हेडक्वार्टर मुख्यालय बनाते हैं। और अभी बताए थे अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम किसने बनाया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में ही और भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का विकास था, शिक्षा के विकास के क्रम में एक वुड डिस्पैच आता है। वुड डिस्पैच आता है 1854 ईस्वी में। तो 1854 ईस्वी में जब वुड डिस्पैच आता है तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन होते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी होते हैं। और वुड डिस्पैच के अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास, बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती। कहाँ कहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना होती, कलकत्ता, मद्रास और बंबई में। और इन्हीं के शासनकाल में जो कि प्रथम रेल, आप जानते हैं प्रथम रेल कब चली थी, तो 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में ही पहली बार जो कि ट्रेन चली थी, भाप का इंजन था उस समय। और इन्हीं के साथ जब ये गवर्नर जनरल होते हैं तो प्रथम बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ था। तो देख रहे हैं औद्योगिक से संबंधित कितनी इन्वेंशन हो रहे हैं, रेल का, फिर वुड डिस्पैच, फिर इसके बाद पहली बार क्या बोला जाता है, डाक टिकट, और लोक सेवा विभाग की स्थापना की जाती है। 1854 ईस्वी में जो कि लोक सेवा विभाग की स्थापना की जाती है, उस समय गवर्नर जनरल कौन होते हैं, भारत के गवर्नर जनरल कौन होते हैं, लॉर्ड डलहौजी। और सिविल सेवा की बात की जाए तो सिविल सेवा का जनक तो हमने बताया था कौन थे, कॉर्नवालिस थे। और यहाँ पर लोक सेवा विभाग की स्थापना 1854 में जो होती है, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन होते, लॉर्ड डलहौजी होते हैं। और ये लॉर्ड डलहौजी को की जो हड़प नीति थी, व्यक्तिगत सिद्धांत था, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है, इसके माध्यम से कई जो कि छोटे छोटे जो साम्राज्य थे उन्हें अपने प्रांत में मिला लिया था, अर्थात ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया था। और ब्रिटिश प्रांत धीरे धीरे और विस्तृत हो गया था।
और इन सब के कारण देखिए भारत से बहुत ही ज्यादा मात्रा में अपार धन संपत्ति लूट करके लोग ब्रिटेन को ले जाते थे। और आगे चलकर इन सब समस्याओं से जो समस्याएं भारत में आती है, इन सभी समस्याओं के कारण जो कि भारत में 1857 में एक बहुत ही भयंकर क्रांति होती है, जिसे 1857 की क्रांति कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति होती है। इसके बाद क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल का पद होता है उसे समाप्त कर दिया जाता है और एक नया पद सृजित किया जाता है जिसे वायसराय कहते हैं। तो इस तरह से हमने जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, चार्ल्स मेटकाफ, फाकलैंड, एलनबरो और हार्डिंग और लॉर्ड डलहौजी के बारे में जितने भी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके बारे में पढ़ा। आप पढ़े हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और हाँ, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्टिव की बुक हो, आप उससे जो कि वीडियो को देखने के बाद उससे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन जो कि यहाँ से आपके फंसेंगे। और हाँ, यदि आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो उससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।